Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, praise the Lord and good evening to all. So, I hope you all are well. So, सबको जैम सिटी और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे. So, as you know that every Thursday I do praise and worship section. So again, my Lord Jesus Christ has given me this wonderful time to praise Him, to glorify Him, to honor Him through some songs. And I will praise my God, I will glorify my God through some songs. तो जैसे आप जानते हैं कि हर गुरुवार मैं खुदा की आराधना करता हूँ, तो इस गुरुवार भी आज भी खुदा ने मुझे सुंदर समा दिया उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए. अब मैं प्रभु की महिमा करूंगा कुछ गीतों के द्वारा, कुछ भजनों के द्वारा. Because when we read in the Bible, Psalm chapter 41 Psalm chapter 34 verse 1, David says, I will bless the Lord at all the times, and His praise shall be always in my mouth. तो जैसे दाऊद भजन संहिता उसकी 34 में कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य किया कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी. So let's bless our Lord Savior Jesus Christ's name. Let's glorify our Lord Savior Jesus Christ's name. Let's praise our Lord Savior Jesus Christ's name together. तो आए हम प्रभु की मिलकर महिमा करें, प्रभु के नाम को ऊंचा करें, प्रभु के नाम को महिमा दें, उसके नाम को आदर दें कुछ भजनों के द्वारा. तो जब हम 34 की 3 अर्थ पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 की 3 अर्थ पढ़ते हैं, जहां दाऊद क्या कहता है कि मेरे साथ रल के यहोवा की बड़ाई करो, रल मिलकर हम उसके नाम को सुनाएं. तो मैं इस वचनों को पढ़ना चाहूंगा, प्रभु के पवित्र वचनों में से. भजन संहिता उसकी 34 की 1 से लेकर 3 आयत तक. Praise God, thank you Jesus. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी. 3 आयत, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें. So जैसे as David is saying that I will bless the Lord at all the time, and His praise shall be always in my mouth. So we should also praise, we should also glorify, we should also honor our Lord Savior Jesus Christ all the time. We should also bless His name because His name is above than all other names. So I would like to read it in Hindi also. Psalm chapter 34 verse 1 and 3. Thank you Jesus. I will praise the Lord at all times. His praise is always on my lips. 3 verse 3. Tell the greatness of the Lord with me. Let us praise His name together. Praise God. So as I'm going to praise our Lord Savior Jesus Christ's name, as I'm going to worship my Lord Savior Jesus Christ's name, so I want that you may also worship together with me in this evening time. तो जैसे मैं खुदा की आज के शाम खुदा की आराधना करने जा रहा हूँ, आज के शाम खुदा की महिमा उसकी आराधना करने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें. So my mom is standing beside me. तो मेरी मॉम भी मेरे साथ है. So I would like to ask her that
इंट्रोडक्शन। तो मैं अपनी मॉम से कहना चाहूंगा कि वो आज की इस आराधना को शुरू करने के लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। सो लेट्स प्रे अलोंग विद माय मॉम। तो आइए हम मिलकर मम्मा के साथ प्रार्थना में जाएंगे आज की आराधना को शुरू करने के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देने महान प्रभु जी, दिन भर संभालिया, रात के समय अपनी हजूरी का बोझ देता, ताड़ी पवित्र हजूरी के लिए मैं धन्यवाद देने प्रभु जी, जिन्हें जो तेरा दास डैनियल इस आराधना को लीड कर रहा, चला रहा, और प्रभु जी आराधना कर जा रहा लाइव के द्वारा, जिनने प्रभु जी जन लाइव के द्वारा तेरे दास डैनियल को आराधना सुन बहुत आशीष पाओ प्रभु जी। मैं तेरे डैनियल दास को तेरे छोर और सामर्थी हत्था विच सौंप दी। अपने दास को अच्छी गले दी आवाज प्रभु जी, अच्छी हिम्मत, अच्छी ताकत दो प्रभु जी, जिन्हें तेरे लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन सकन, लाइव के द्वारा आशीष को पा सकन। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद है, अपने दास को अच्छी सुंदर गले की आवाज दो प्रभु जी, साउंड सिस्टम दे भी तेरी आशीष वाला हाथ बने रहे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद देनी, अपनी बेटी की प्रार्थना को सुन के कबूल करो मगर यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। So thank you mom to leading us in the time of praise। तो मम्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आज की इस आराधना को शुरू करने के लिए, हमारी प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। So first I would like to sing some songs in Punjabi in my own language because my own language is Punjabi। तो पहले मैं पंजाबी में जो मेरी अपनी भाषा है उसमें खुदा की आराधना करूंगा। Then I will worship my living God Jesus Christ in Hindi। Then I will worship in English also because I want to worship my Lord Savior Jesus Christ in all these three languages। क्योंकि मैं अपनी खुदा की आराधना इन तीन भाषा में करना चाहता हूँ। So let's praise together, let's worship together, let's honor together our Lord Savior Jesus Christ। तो आए हम मिलकर खुदा की महिमा करें, आए हम मिलकर खुदा की आराधना करें। If you will understand, but if you don't, you can see this। And when I will sing English songs, you can join with me and you can sing along with me। तो मगर आप मैं समझता हूँ कि आप पंजाबी हिंदी नहीं समझेंगे, तो जब मैं इंग्लिश सॉन्ग बोलूंगा तो आप मेरे साथ खुदा की महिमा कर सकते हैं। तो अब आप खुदा की महिमा को सुन सकते हैं। So first I will sing ये सॉन्ग, यीशु तेरी आराधना सारे बंधन तोड़ देती है। सबसे पहले मैं इस गीत को बोलूंगा, यीशु तेरी आराधना सारे बंधन तोड़ देती है। So this is very very blessed song। This song means that when we worship our Lord Jesus Christ, He breaks every bondage of sin। तो इस भजन का मतलब है कि जब हम अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं तो वो हमारे हर एक पाप के बंधनों को तोड़ता है। He delivers us from the slave of sin। तो वह हमें पापों से आजाद करता है जब हम when we worship Him, when we glorify Him, when we honor Him। So let's praise together, worship together through this song in Punjabi। Amen। Praise God। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देती है।
थैंक यू जीसस। तो सचमुच जब हम अपने खुदा when we worship our Lord Savior Jesus Christ, He breaks every bondage of sin। तो जब हम अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं तो सचमुच वो हर एक पाप वाले बंधनों को हमारे जीवन से तोड़ता है। सो आई विल कंटिन्यू वर्शिप माय लिविंग गॉड जीसस क्राइस्ट। तो लगातार मैं खुदा की महिमा करूंगा। सो नो आई वुड सिंग ए सॉन्ग that this song means we are people of God and we love everyone। तो इस जो भजन का मतलब है कि हम यीशु के ਅਸੀਂ यीशु ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ तो सब ਨੂੰ प्यार ही ਦਿੰਦੇ ਆ प्यार ही करते हैं। सो आए हम प्रभु की महिमा करें इस भजन के द्वारा। सो लेट्स प्रेज टुगेदर, वर्शिप टुगेदर, ऑनर टुगेदर थ्रू दिस सॉन्ग। तो आए हम प्रभु की आराधना करें, महिमा करें, उसको आदर दें इस सॉन्ग के द्वारा। ਅਸੀਂ यीशु ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। So this song means that we are the people of God, we love to others instead of hating others। तो इस सॉन्ग का मतलब है कि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम लोगों से प्यार करते हैं, हम लोगों को नफरत करने के बजाय लोगों के साथ प्यार करते हैं। वो हमें हर समय अपने दुश्मनों से, हर समय अपने बैरियों से, शत्रुओं से, हर एक के साथ प्यार करने की जरूरत है। So we must always love to everyone, whether it is our enemy, whether it is our friend, whether who love us, whether who hate us। तो हमें हर एक के साथ प्यार करने की जरूरत है, हर एक के साथ मोहब्बत करने की जरूरत है। भले जो हमारे साथ प्यार करते हैं उनके साथ भी, भले जो हमें नफरत करते हैं उनके साथ भी, भले जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ भी, भले जो हमारे मित्र हैं उनके साथ भी हमें प्यार करने की जरूरत है। As Paul writes in 1 Corinthians chapter 13 verse 1। तो जैसे संत पौलुस पहला ग्रंथिया उसकी 13 अध्याय में लिखता है प्यार के बारे में। और हम प्रभु की महिमा के इस भजन को बोलेंगे। देना यीशु
ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਦਲਿਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਦਲਿਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Praise God! ਅਸਰ ਕੀ ਕਿਤ ਸਾਡੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਰ ਕੀ ਕਿਤ ਸਾਡੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਨੇ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਅਲਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਦਲਿਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਦਲਿਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Thank you, Jesus. So, as we have heard this song, listen this song, that we are the people of God who love everyone instead of hating others. तो जैसे आपने इस सॉन्ग को सुना है कि असी यीशु दे बंदे हाँ, आजाद परिंदे हाँ, नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ। तो सचमुच हमें हर समय प्यार ही करने की जरूरत है हर एक दे नाल, क्योंकि साडा खुदा सानू प्यार करना ही सिखाता है, नफरत करना नहीं। क्योंकि साडा यीशु मसीह जो है प्यार है, नफरत नहीं है, गुस्सा नहीं है। इस करके ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਕਈ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। So when we see about Sant Paul, so when he had not Christ in his life, he had jealousy, he had hatredness for others, he had all those things which is not in our Jesus Christ. But when Jesus came in his life, then he left all these things. He cast out all these things, all those things from his life, and he had only Christ in his life, and he had only love in his life. तो जब उसके जीवन में यीशु नहीं था, उसके जीवन में बहुत कुछ था जो यीशु मसीह के जीवन में नहीं था, जलन, ईर्ष्या, वैर, कई कुछ। पर जब यीशु मसीह ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, तो ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, पर जे साडे विच प्यार आ ते साडे विच साडा खुदा प्रभु यीशु मसीह। तो अभी मैं एक सॉन्ग और बोलूंगा, मगर मैंने इस सॉन्ग का लिरिक्स नहीं लिखा, तो मैंने इसको नहीं लिखा अभी, मगर मैं खुदा की महिमा के लिए इसको मैंने कॉपी पर इसको नहीं लिखा, मगर मैं खुदा की महिमा के इसको बोलूंगा, खुदा की आराधना करूंगा। तैनू करदा प्यार ना करियो तगा दे। सचमुच इंसान तानू ओ प्यार नहीं कर सकता जेड़ा यीशु मसीह तानू प्यार करता है।
So this song means that Jesus loves you unconditionally, and He never cheats with us. He always is love is same ever and forever. Always His love is same. उसका जो प्यार है वो कभी नहीं बदलता. उसका प्यार हमारे साथ हर दिन, हर समय, हर मिनट एक जैसा रहता है. इंसान आज आपके साथ खुश है, कल आपके साथ खुश है. People may cheat you, but my Lord Savior Jesus Christ will never ever cheat you. लोग आपको धोखा दे सकते हैं, मगर मेरा यीशु कभी भी आपको धोखा नहीं देगा. उसका प्यार एक हर समय आपके साथ एक जैसा है. सो मैं इस कोर्स को प्रभु की महिमा के लिए बोलूंगा. सो लेट्स सिंग टुगेदर. इफ यू नो दिस सॉन्ग यू कैन सिंग अलोंग विद मी टू वर्शिप जीसस क्राइस्ट. प्रेज गॉड.
I thank God that God has helped me to sing this song without lyrics. तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ कि खुदा ने मुझे इस भजन को बिना लिखे गाने में मेरी मदद की, सहायता की. So again I would like to continue worship my living God Jesus Christ. तो अभी मैं और अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करूंगा कुछ भजनों के द्वारा. तो so now I will sing two songs of the scripture. तो अभी मैं दो जो भजन बोलूंगा मैं प्रभु के वचनों के बारे में बोलूंगा. Because we are nothing without our Jesus Christ and without His holy words. क्योंकि हम प्रभु के वचनों के बिना, प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है. We can't do anything with our thinking, with our knowledge, we can't do nothing without the scripture, without the word of God, without God. But we can do all things through the word of God, through Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बिना, प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं कर सकते, मगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं. So you must follow the scripture. You must walk through the scripture, through the holy word. तो हम आपको हर समय प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा चलने की जरूरत है. खुदा के मर्जी के द्वारा, खुदा की इच्छा के द्वारा चलने की जरूरत है. When you will walk through the word of God, through the will of Jesus Christ, all the things will be in your hand of this world. अगर आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के द्वारा चलते हैं, अगर आप प्रभु के वचनों के द्वारा चलते हैं, तो इस दुनिया की हर चीज आपके हाथ में होगी. As we read in Matthew chapter 6 verse 33, but first seek the righteousness and the kingdom of God, and all the things will be added to you. तो जैसे हम मत्ती उसकी 6 देती है, उसमें पढ़ते हैं कि पहले तुम उसके राज और उसके धर्म की खोज करो, तो दुनिया की सारी चीजें, वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेगी. Some people are following the things of the world, but they are not catching the things of the world. आज लोग जो हैं इस संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, मगर उनसे वो चीजें पकड़ी नहीं जा रही. When you will walk, when you will fulfill God's will, God's will in your life, then everything will be added to you in your life. अगर आप प्रभु के वचनों के द्वारा चलेंगे, उसकी इच्छा के द्वारा चलेंगे, तो सभी वस्तुएं, सभी चीजें आपके दी जाएंगी, जैसे हम खुदा के वचन में पढ़ते हैं. So let's sing this song, तेरा वचन. तो आए हम इस वचन को प्रभु की महिमा के लिए बोलेंगे, तेरा वचन. Thank you Jesus. So as I told you that our Lord Savior Jesus Christ's holy words are everything. He honors above everything to His holy words. तो हमारा खुदा सबसे ज्यादा अपने वचनों को महिमा देता है. So आए हम इस कोर्स को बोलेंगे. So let's sing this song in Hindi. So now I'm going to sing some songs in Hindi. तो अभी मैं कुछ सॉन्ग हिंदी में बोलूंगा खुदा की महिमा के लिए. तेरा
वेरी ऑसम सॉन्ग। तो ये सॉन्ग बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है खुदा के वचनों के बारे में, अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। सो अगेन आई वुड सिंग ए कोर्स इन हिंदी एंड दिस सॉन्ग इज आल्सो अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। और अभी फिर मैं एक प्रभु के महिमा के लिए हिंदी में सॉन्ग बोलूंगा, तो ये भी जो है खुदा के वचनों के बारे में है। थैंक यू जीसस। सो लेट्स sing together this, let's praise together, worship together our Lord Savior Jesus Christ। तो आए हम मिलकर प्रभु की आराधना करें सॉन्ग के द्वारा। तेरा वचन। So this song title is your word। So आए हम प्रभु की महिमा करें इस कोर्स के द्वारा, इस सॉन्ग के द्वारा।
Thank you, Jesus. So, this song means your love is different love. Whose love? Jesus Christ's love. His love is different love from all over the world. उसका जो प्यार है, उसका प्यार सबसे अलग प्यार है, अनोखा प्यार है. His love is, He loves us unconditionally. वो जो प्यार हमारा खुदा हमारे साथ करता है, वो किसी भी शर्त पर नहीं करता. He loves us more than our parents. He loves us more than our mother. वो हमें हमारे माँ बाप से बढ़कर, हमारी माँ से बढ़कर हमसे प्यार करता है. So we must also love our Lord Savior Jesus Christ. तो हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह को प्यार करने की जरूरत है. So one more I will sing song I will sing in Hindi. Then after that I will worship, I will praise to my Lord Savior Jesus Christ in English also. तो अभी मैं एक सॉन्ग बोलूंगा हिंदी में और उसके बाद कुछ भजन में इंग्लिश में भी बोलूंगा प्रभु की महिमा के लिए. So let's sing this song together. Praise God. Thank you, Holy God. Thank you, Holy God. तेरे जैसा कौन
Lord Savior Jesus Christ in English also. तो अभी मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के इंग्लिश में भी आराधना करना चाहूंगा. So this song is I surrender to you Lord everything of my life. तो इस सॉन्ग का जो मतलब है तो ये है कि प्रभु जी मैं अपना आप अपना सब कुछ तेरे को अर्पण करता हूँ, आपको अर्पण करता हूँ. तो so we must surrender our life, we must surrender our family life, we must surrender everything in God's hand. When we will surrender everything in God's hand, everything will be fine, everything will be well. तो अगर आप हर अपने आप को, अपनी फैमिली को, हर एक चीज को खुदा के हाथों में समर्पण करेंगे, खुदा के हाथों में देंगे, तो सब कुछ आपका बढ़िया होगा. So let's sing this song together. I surrender. Praise God. Thank you, Holy God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy God. Thank you, Jesus. तो आए हम मिलकर प्रभु की महिमा के लिए इस कोर्स को बोले. Thank you, Holy God. So this song is very very wonderful and blessed song. तो ये song जो है, भजन जो है, बहुत ही सुंदर और आशीष song है. Thank you, Jesus. So I would like to sing it to worship my Jesus Christ. Surrendering all.
songs, and then I will wind up today's praise and worship section. And when again my Lord Savior Jesus Christ will allow me again, I would worship Him on Thursday. तो अभी मैं एक और सॉन्ग बोलूंगा प्रभु की महिमा के लिए इंग्लिश में, और फिर जब मुझे आने वाले, अगर मैं आने वाले गुरुवार को फ्री हुआ, अगर कोई मीटिंग ना होगी तो मैं खुदा की आने वाले गुरुवार में फिर महिमा करूंगा. सो आई वुड लाइक टू सिंग दिस लास्ट सॉन्ग टू वर्शिप माय जीसस क्राइस्ट. अभी मैं इस लास्ट कोर्स को बोलूंगा प्रभु की आराधना के लिए. सो लेट्स सिंग टू दिस सॉन्ग टू वर्शिप आवर जीसस क्राइस्ट. In this evening times praise and worship, तो मैं अपने खुदा का बहुत ही आभारी हूँ. मैं बहुत ही उसका धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरी इस शाम की आराधना में, उसकी प्रशंसा में मेरी मदद की. So now I would like to pray. I would like to pray to wind up this praise and worship section.
and again I will worship you, my Lord, Savior Jesus Christ. I always worship my Lord and Savior Jesus Christ when I am at my church, when I am at my home, when I am at my when I am on the way, when I am sleeping, walking, all the time I praise my Jesus Christ who is worthy. मैं हर समय अपने खुदा की आराधना करता हूँ, भले मैं चर्च में हूँ, भले मैं घर में हूँ, भले मैं चल रहा हूँ, भले मैं लेटा हुआ होता हूँ, भले मैं कहीं भी होता हूँ, किसी जगह पर विजिटिंग में जा रहा होता हूँ, हर समय मैं अपने खुदा की महिमा करता हूँ. As David says in Psalm chapter 34 verse 1, तो जैसे दाऊद भजन संहिता उसकी 34 की एक आयत में कहता है, I will bless the Lord at all the times, His praise shall always be in my mouth. कि मैं हर समय यहोवा को धन्य क्या करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी. So I also always praise to my God. I also always bless to my Lord Savior Jesus Christ's name. तो मैं भी हर समय अपने खुदा की महिमा करता हूँ, तो मैं भी हर समय अपने खुदा के नाम को धन्य कहता हूँ. So let's pray to wind up today's worship. Thank you, Jesus, for our Lord, Holy Spirit. Almighty God, I come to your presence for this wonderful time which you have given your servant to praise, to worship, to glorify, to honor, to lift up your name high in this evening time. Lord, through some songs, Lord, I'm so grateful for everything you have did for me. You helped me. You led to in this time to your servant to lead this praise and worship section. Lord, I can't do anything, but I can do all things. I can do everything through you, with you, Lord, through your Holy Spirit power, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for everything. I pray you, I glorify, I honor you, I lift up your name, my Lord. Hallelujah. Use me, your servant, in the mighty way in this state, Punjab, in all the states of India, in all the countries of the world, to praise you, to worship you, to glorify, to honor you, Lord, through your holy scripture, through your holy praise and worship, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Once again, I submit my life into your mighty hand and everything and all the things into your mighty hand. And I ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. So, thank you. May God bless you all through today's praise and worship. So, I hope that God will bless to all of you through today's worship. तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ. तो मैं आशा करता हूँ कि खुदा आप सबको आज की आराधना के द्वारा आशीष देगा, बरकत देगा. खुदा आप सबको आशीष दे. थैंक यू.